तो द्रोणाचार्य जी महाराज ने भी जब अश्वत्थामा को महाभारत में यह कथा बताई तो तात्पर्य है कि शिवलिंग की महिमा हमारे सनातन धर्म में अधिक है। वैसे तो सब प्रभु एक ही हैं, तो इसलिए एक तो हनुमान जी महाराज को आने में विलंब हो रहा था, तो भगवान ने क्या किया कि भगवान महादेव को शिवलिंग के रूप में स्थापित कर दिया। वही 3 अंजलि भालू से कि ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तो शिवलिंग के रूप में वहाँ पे भगवान महादेव स्थापित हो रहे हैं। तो लिंग थापि विधवत करी पूजा, बोले शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। स्थापित किया वहाँ शिवलिंग, और शिवलिंग स्थापित करने के बाद कहते हैं कि देखो महादेव से ज़्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं है इस संसार में। ये संदेश दे रहे हैं प्रभु उन लोगों को जो अलग अलग मत में कहीं बटे हुए थे, या आज भी जो लोग कुछ लोग अल्प मत में यह सोचते होंगे, उनको कह रहे हैं कि देखो शिव समान मोहि प्रिय, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, और शिव द्रोही मम भगत कहावा, ते नर सपने हूँ मोहि न पावा। शिव द्रोही मम भगत कहावा, शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिवः। ऐसा कहते हैं कि भगवान शंकर के हृदय में भगवान नारायण बसते हैं, और नारायण के हृदय में महादेव बसते हैं। तो ऐसे एक दूसरे के हृदय में बसने वाले दोनों प्रभु, और उनके लिए कोई ये कह दे कि अरे कि हमको तो भगवान शंकर नहीं, हमको तो नारायण प्रभु प्रिय हैं, या हमको तो महादेव प्रिय है, नारायण प्रभु प्रिय नहीं है, तो भगवान नारायण कह रहे हैं कैसी बात व्यक्ति सोच सकता है। वो शिवद्रोही मम भगत कहावा, वो मेरा भक्त हो नहीं सकता, केवल कहलवा रहा है अपने आप को, या कहता होगा अपने आप को भक्त। तो कहने में और होने में बहुत अंतर है, ये बात सदैव याद रखिएगा। मुझको एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे कभी कभी हंसी आती है बात सोचकर। उसने कहा था कि महाराज जी, संत लिखने में और संत होने में बहुत अंतर है, महाराज लिखने में महाराज होने में बहुत अंतर है। यही बात भरत जी महाराज ने भी कही थी, अपने कहे साधु सुचि को भा, स्वयं कहलवाने से कोई नहीं हो जाता साधु सज्जन भक्त। कोई दूसरा कहे कि आप सज्जन हैं, दूसरा कहे आप अच्छे व्यक्ति हैं, स्वयं कहलवाने से नहीं। तो यही बात कही भगवान ने कि एक बात बताओ कि भाई मेरा मद भक्त शंकर द्वेषी, और शंकर द्वेष मद द्वेषी शंकर प्रिय। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक का आप बैर करें और एक से प्रेम करें? तो ऐसा व्यक्ति भक्ति को समझ ही नहीं पाया है कि मेरा प्रेम और मेरे ही प्रेमी से बैर, या उनसे प्रेम और उनके प्रेमी से बैर कैसे हो सकता है। वो भक्ति के मर्म को नहीं जान पाया, वो भक्त नहीं बन पाया। एक बात बताइए, गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी। सबको भगवान के रूप में हम देखते हैं, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। भक्त की यही पहचान है। प्रभु श्री राम ने स्वयं हनुमान जी महाराज से इस बात को कहा कि हनुमान जी, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, कि मैं सेवक और सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वो ही मेरा अनन्य है जो ऐसी मति से कभी टरे नहीं कि मैं सेवक और सचराचर रूप, चर और अचर दोनों का रूप कौन? बोले स्वामी भगवंत। सब मेरे भगवान हैं, चर और अचर, वो मेरा प्रिय है। तो आप ये बताइए कि चर और अचर को जो भगवान सबको मानने के लिए प्रभु कह रहे हैं, मनुष्य हो चाहे पत्थर हो, उनमें भी भगवान देखिए, तो भक्त की परिभाषा है। तो जो मनुष्य में भगवान मेरा अर्थ है कहने का कि उनको भगवान देखिए, जो भगवान में भी भगवान नहीं देख पा रहा, वो किस बात का भक्त है? भगवान तो मनुष्य तक में और पाषाण तक में भगवान को देखने की बात करते हैं, और वो अपने आप को भक्त कहलाए जो भगवान में भी भगवान नहीं देख पा रहा है। तो ये कैसा मिथ्यावाद है, वो कैसा भक्त हो सकता है? यही बात भगवान कह रहे हैं कि देखना है तो मुझ में। एक और आपको बात बताऊं, मैंने एक बात और नोटिस की कई जगह, भक्ति क्या है?
आचरण क्या है, सदाचार क्या है। हम लोग देखते हैं, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कई लोगों को। कई जगह मैंने ऐसा देखा कि मान लीजिए 4 लोग बैठे हैं और 4 लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति आया। अब उन 4 लोगों में 2 उदाहरण देता हूँ कि पहला उदाहरण मान लीजिए 3 कोई गृहस्थ हैं, कोई बड़े अधिकारी हैं, बड़े लोग हैं, और उसी बीच में कोई एक संत बैठा है, कोई एक बुजुर्ग बैठा है, कोई ब्राह्मण बैठा है। कोई आया, उसने आकर के उस बड़े अधिकारी को प्रणाम किया और बगल में पंडित जी बैठे हैं, संत बैठे हैं या दूसरे बुजुर्ग बैठे हैं, उनको नहीं प्रणाम किया। तो वो ये प्रणाम करके यह बताना चाह रहा है कि मैं शिष्टाचार जानता हूं, मैं आपका आदर करता हूं, इसलिए प्रणाम कर रहा हूं। यदि आप शिष्टाचार और आदर जानते हैं तो 2 और 3 जो लोग और बैठे हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ, उनको भी आपका प्रणाम करना उत्तरदायित्व है। तभी आपका शिष्टाचार मालूम पड़ेगा, क्योंकि जो बैठे हैं वो समतुल्य बैठे हैं आपके आदरणीय के। कई बार तो मैंने ये भी देखा कि संतों के बीच में 4 संत बैठे हैं और भक्त शिरोमणि कोई भक्त आए, शिष्य आए, तो आकर के गुरुदेव गुरुदेव भगवान आकर के दंडवत हो गए गुरु जी को, और बगल में वो जो 2-3 संत बैठे हैं उनकी तरफ देखा भी नहीं, उनको प्रणाम भी नहीं किया। तो संत में गुरु तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इससे आपका नहीं, आपके गुरुदेव का अपमान है कि यानी आपके गुरुदेव ने यह भी नहीं बताया कि हर संत में कहीं ना कहीं भगवंत का कुछ अंश होता है, हर संत को प्रणाम करना चाहिए। तो फिर आप सच्चे भक्त और सच्चे शिष्य नहीं कहलाएंगे। अरे किसी को प्रणाम करने से, किसी और को प्रणाम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। तो इसी प्रकार यह द्वैत है, 2 में अलग अलग आप देख रहे हैं। एक में तो भगवान का रूप देख रहे हैं अपने गुरु जी में, या अपने जो आदरणीय हैं उनमें आप बड़ा आदरणीय देख रहे हैं, और बगल में जो दूसरा बैठा है उसको आप फिर उस प्रकार से नहीं देख रहे। तो यही बात यहाँ पे भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप मुझ में तो अपना ध्येय देख रहे हैं, अपना परम पिता परमात्मा देख रहे हैं, और जो मेरे प्रिय हैं, जो मेरे आदरणीय, उनको आप विरोधी की तरह से देख रहे हैं, या इसका उल्टा वाइसे वर्सा अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये नहीं चलेगा, दोनों को फिर मानना पड़ेगा। अगर आप प्रिय को मानते हैं तो प्रिय के प्रिय को भी आपको मानना पड़ेगा। इसके लिए तो इतनी सुंदर बात कही। देखिए, बहुत सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसका उदाहरण दिया। मित्रों, जब उद्धव जी गए ना गोपियों के पास, और गोपियों के पास जाकर के उद्धव जी ने कहा कि गोपियों, और सारा संवाद आप जानते हैं, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म के बारे में खूब चर्चा हुई। गोपियों का प्रेम और उद्धव के ज्ञान दोनों का जब वहाँ पर मिलन हुआ, तो उस समय गोपियों ने एक बात कही, उद्धव आप हमारी एक बात सुन लीजिए, हमें कुब्जा से कोई शिकायत नहीं है, आपसे कोई शिकायत नहीं है, मथुरा वासियों से कोई शिकायत नहीं है। क्यों? क्योंकि कही है भली बात सबके मन मानी। तुलसीदास जी महाराज पद में लिख रहे हैं बात। देखिए क्या यही बात है कि आग का प्रेमी भी आपके प्रेमी के समान जो है, प्रिय का जो प्रिय है वो भी आपका प्रिय है। गोपियाँ क्या उत्तर देती हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि कही है भली बात सबके मन मानी। क्या मानी है? कि प्रिय सम प्रिय स्नेह भाजन सखी, प्रीति रीति जग जानी, कही है भली बात सबके मन मानी। प्रिय सम प्रिय स्नेह भाजन, जैसा प्रिय है वैसे ही प्रिय का स्नेही भी, प्रिय का स्नेह पात्र भी प्रिय होना चाहिए, वरना फिर प्रीति नहीं है वो रीति, प्रीति की रीति नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे भूषण भूति गरल परिहरि कै, शिव हर मूरत उर्वानी। भूषण, महादेव का भूषण क्या है? नाग, भगवान नाग देवता, वासुकी देवता बैठे रहते हैं, सर्प कह लें एक तरीके से, तो भभूत लगाते हैं, गले में विष है। इन सबको हटा दो और इसकी जगह केवल भगवान शंकर को अपना ले तो कैसे चलेगा? भगवान शंकर को अपनाना है तो साथ में चाहे वह भूषण हो और चाहे गरल हो और चाहे भभूत हो, सबको अपनाना पड़ेगा। तब प्रीति की रीत है, तब भक्त की पहचान है। तो भूषण भूति गरल परिहरि कै, हर मूरत उर्वानी। और मज्जन पान
किए कै सुरसरी। दरस परस करना मज्जन पान के लिए तो गंगा माता है। मज्जन पान किए कै सुरसरी और कर्म नाश जल छानी, कही है भली बात सबके मन मानी। माने गंगा माता को तो आप जाकर के प्रणाम करें, दर्शन करें, स्नान करें, जल पिए, और वही जब कर्म नाशा में गंगा माता मिल जाती हैं तो वहाँ जाकर के आप उसको छानने लग जाएंगे, तो ये उचित नहीं है। वो भी गंगा माता की तरह ही प्रिय हैं। तो आगे कहती हैं गोपियाँ कि देखिए, पूछ सो प्रेम विरोध सिंह सो। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि पूंछ से प्रेम करो और सींग से विरोध करो? अरे दोनों ही एक जीव के दोनों ही अंग है। अगर पूंछ प्रिय है तो फिर सींग से भी प्रेम करना पड़ेगा। पूछो सो प्रेम विरोध सिंह सो, यह विचार हित हानि। तो यह विचार तो केवल हित की हानि ही करने वाला है। इसलिए हमें कोई नहीं है कि जय कान्हा कुबरी सोनित। इसलिए हम क्या करते हैं, कान्हा से भी प्रेम करते हैं और साथ में वो कुब्जा जो है कि जय कान्हा कुबरी सोनित, नेह करम मन बानी, कही है भली बात सबके मन मानी। इसलिए हम कुब्जा से भी प्रेम करते हैं, चाहे उन्होंने हमको कान्हा से अलग ही क्यों ना करा दिया हो, लेकिन वो कान्हा की हमारे प्रिय हैं, तो इसलिए हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि प्रिय की तरह प्रिय का प्रिय पात्र भी प्रिय होना चाहिए। भगवान नारायण, भगवान श्री राम यही बात कह रहे हैं कि सुन लो सारे भक्तों, शिवद्रोही मम भगत कहावा, ते नर सपने हूँ मोहि न पावा। केवल वो भक्त कहलवा सकता है, वो मुझे स्वप्न में भी कभी नहीं पा सकता। और शंकर विमुख भगति चह मोरी। क्या भगवान के विमुख होकर के कोई मेरी भक्ति चाह सकता है? ऐसा संभव ही नहीं है। महादेव की भक्ति जब तक नहीं प्राप्त होगी तभी जाकर के, अरे महादेव की भक्ति का ही फल है भगवान श्री राम की भक्ति। यही बात तो काकभुशुंडी जी महाराज से उनके गुरुदेव जी ने कही थी कि शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। भगवान शंकर के चरणों में प्रीति का फल ही है अविरल भक्ति भगवान श्री राम के चरणों में हो जाए। यहाँ तक आप और सोचिए, कथा जब प्रारंभ हुई थी तो भरद्वाज जी महाराज ने जागबलिक जी महाराज से श्री राम कथा पूछी थी ना, लेकिन भरद्वाज जी महाराज को जागबलिक जी महाराज ने पहले देखा। ये वो दोनों तो विद्वान संत हैं, भक्त संत हैं, लेकिन यह संदेश दिया सारे समाज को, सारे भक्तों को कि देखिए, अगर भगवान श्री राम की भक्ति, भगवान श्री राम की कथा का अधिकार प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है? बोले प्रथम ही मैं कही शिव चरित। ये बात जागबलिक जी महाराज ने कहा कि देखिए, पहले मैंने भगवान शंकर का चरित इसलिए आपको सुनाया क्योंकि मुझे देखना था, ये मर्म जानना था कि आप भगवान शंकर के चरित को प्रेम से सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। क्योंकि जिनको भगवान शंकर के चरित में प्रेम नहीं है, जिनको भगवान शंकर के चरण कमल में प्रेम नहीं है, शिव पद कमल चरण रति नाही, राम ही ते सपने हूँ न सुहाई। जिनको भगवान शंकर के शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, तो राम ही ते सपने हूँ न सुहाई। वही बात वहाँ कहा जागबलिक जी ने कि मैंने मर्म देखा कि आपको भगवान शंकर से प्रेम है कि नहीं, तो बूझा मर्म तुम्हारो। और आपको तो कितना प्रेम है, आप कितनी तल्लीनता से भगवान शंकर की कथा सुन लिए, तो अब आप अधिकारी हो गए, भगवान श्री राम की कथा के सुनने के पात्र हो गए, भगवान श्री राम की भक्ति के पात्र हो गए। क्योंकि सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। यही बात यहाँ कह रहे हैं भगवान श्री राम कि देखिए,
शंकर विमुख भगति चह मोरी। कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान शंकर के विमुख और मेरी भक्ति चाहता हो, सदैव ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात अपनी प्रजा को बताते हुए भी प्रभु श्री राम ने कहा था कि देखिए, हर बात अपनी जगह है, लेकिन मेरी यदि भक्ति पानी हो तो औरों एक गुपुत मत सबहि कहूँ कर जोरी। इसलिए कर जोर करके कहा कि मुझे क्षमा कर देना। हम लोग कहते ना कि भैया अगर फिर ना कर पाओ तो हमें मत दोष लगाना, हमें क्षमा करना, फिर बाद में हमसे मत कहना। तो भगवान क्योंकि संकोची हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, इसलिए पहले हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मैं हाथ जोड़कर ये विनती कर रहा हूँ कि इसको नोट कर लो। अगर इसमें गलती कर दी आपने तो बाद में मुझे दोष मत लगाना। कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। भगवान शंकर का भजन यदि आपने नहीं किया तो हमें क्षमा कर देना, हमारी भक्ति आपको प्राप्त नहीं हो सकती। यही कह रहे हैं यहाँ पर कि शिवद्रोही मम भगत कहावा, ते नर सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। वो नरक में वास करेगा, वो नारकी है, नरक में रहने का पात्र है। चाहे मेरा कितना बड़ा भी भक्त क्यों ना हो, लेकिन यदि भगवान शंकर का भक्त नहीं है वो। यही बात काकभुशुंडी जी महाराज के समय भगवान शंकर ने कही थी कि मेरे कितने बड़े भी भक्त बन जाओ, यदि नारायण के भक्त नहीं हो और गुरु के चेले नहीं हो ठीक से, तो फिर नरक में ही वास करोगे, फिर ऐसा दंड तुमको मैं दूंगा। तो कहने का अर्थ है वही यहाँ पे भी कह रहे हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास। एक बात और समझ लीजिए यहाँ पे, इस पूरे प्रकरण से प्रभु यह भी समझाना चाह रहे हैं कि काश किसी भगवान करे कुछ ऐसा हो जाए कि रावण के पास भी ये संदेश चला जाए। उसको बड़ा अभिमान है महादेव का भक्त होने का, लेकिन महादेव स्वयं मेरे पास विराजमान है हनुमान जी महाराज के रूप में, और वो स्वयं जाकर वहाँ कहे गए हैं कि देखो रावण, आपको मेरी भक्ति तो मिल गई, मेरा शिष्यत्व तो मिल गया, लेकिन आप मेरी इतनी बात और मान लो कि राम चरण पंकज उर धरऊ, तो लंका अचल राज तुम करहु। अगर मेरे भरोसे सोच रहे हो कि अचल राज कर लोगे, तो भगवान के विरोधी होकर के मैं तुम्हारा कहीं से कहीं तक सहायता नहीं कर पाऊंगा। यह बात उन्होंने इशारों में जाके रावण को बताई। और भगवान श्री राम इस बात को सोच रहे हैं कि प्रभु से पहले ही मैं ये निवेदन कर दूं इस बात का, प्रभु से भी रावण तक बात पहुंच जाए तो अच्छा है, और प्रभु को यह बात निवेदन कर दूं कि प्रभु, वह दुष्ट आपका भक्त रावण, अब उसका समय आ गया है, और प्रभु आपके शरणागत होने पर कहीं आप उस पर कृपा फिर से मत कर देना, क्योंकि आपकी बात हम नहीं टाल सकते हैं। जैसे कि दक्ष प्रजापति भगवान नारायण के अभयदान मिला था भगवान नारायण से, लेकिन महादेव जब कुपित हुए ना, तो नारायण भगवान भी नहीं आए थे वहाँ पर फिर, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि नारायण के भगवान के आप भक्त बने रहो और महादेव का विरोध कर लो। तो वही बात यहाँ पर भगवान प्रभु से भी निवेदन कर रहे हैं संदेश में, और साथ में रावण तक भी ये संदेश पहुँच जाए इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महबास। अगर ऐसा होगा ना तो व्यक्ति कल्प भर घोर नरक में वास करेगा, क्योंकि ना वो हमारा ही भक्त हो पाया और ना महादेव का ही भक्त हो पाया। इस बात का तो बहुत विस्तृत है, लेकिन इसके आगे की चर्चा हम लोग और आगे के वीडियो में करेंगे, और रामेश्वरम की स्थापना प्रभु करते हुए किस प्रकार सेतु बंधा के आगे चलेंगे। समय समय पर मैं अपनी वाणी से आप सबकी जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा करता रहूँगा। जे एहि कथई स्नेह समेता, कही हई सुनी हई समुझी सचेता, होई हई राम चरण अनुरागी, कलिमल ग्रसित सुमंगल भागी। तो आप सब सुमंगल भागियों को मैं हृदय से नमन करता हूँ। आगे भी इसी प्रकार समय समय पर मैं लंका कांड को आगे बढ़ाऊंगा, आप लोग भी इसका आनंद लेते रहिएगा। सभी को जय सीताराम।